In second English poetry, so we are going towards the fourth poem of this book, that is on page number 47, lines from an essay on man, इंसान पर एक मजमून। तो आज हम एक नज़्म डिस्कस करने वाले हैं और ये लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन एक बाकी है आपकी, और इसके अलावा एन एसे ऑन मैन। सो ये जो पोइट्री है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। एन एसे ऑन मैन इज एक्चुअली नॉट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पोम, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट पोम। एन एसे ऑन मैन जो है वो एक लॉन्ग पोम है, काफ़ी लंबी नज़्म है, और इसके हम कुछ जो है वो लाइन्स पढ़ने वाले हैं। जैसे इससे पहले हमने लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्टिस पढ़ा, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस पढ़ा, इस तरह से ये लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। मीन्स द पोम इज़ क्वाइट लॉन्ग बट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन सेकेंडरी इंग्लिश, ठीक है। बट इन योर इंटरनेट एंड अदर बुक्स यू कैन फाइंड द कंप्लीट पोम, बट इन सेकेंडरी इंग्लिश देयर आर जस्ट अ फ्यू लाइन्स। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लाइन्स फ्रॉम। तो लाइन्स फ्रॉम जो है वो पोम के नेम का पार्ट नहीं है, वो बस बताया जा रहा है कि कुछ लाइन्स लिए गए हैं इस नज़म से, एन एसे ऑन मैन से। जैसे फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा तो लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, जैसे लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, तो इस तरह के पोम्स फर्स्ट टाइम में भी थे। एन एसे ऑन मैन, इंसान पर एक मजमून। ऐसे वैसे कहते हैं मजमून को। ऐसे इज़ एक्चुअली ऐसे इज़ अ पीस ऑफ इट इज़ अ पीस ऑफ प्रोज, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ पोएट्री बिकॉज द कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स इज कॉल्ड एन ऐसे। But we are not going to read the combination of paragraphs, we are going to read the verses. So why it is called an essay? ऐसे की एक जो वर्बल डेफिनेशन होती है कि कोई ऐसी पीस ऑफ राइटिंग जिसमें ख़ास मौजू पर बात की जा रही हो, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात की जा रही है, तो उसको ऐसे कहा जाता है। तो इस पूरी नज़्म में एक ख़ास टॉपिक पर बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, दैट्स वाई इसको हम ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। वरना ये कोई इस तरह का एक ऐसे जो आप माई एम इन लाइफ या ब्लेसिंग ऑफ साइंस के नाम से ऐसे लिखते हैं, उस तरह का कोई ऐसे नहीं है। ये इंसान पर एक मजमून से मरद, इंसान पर एक टॉपिक है वो उसमें लिया जा रहा है, ठीक है। और जो लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन है, ये एक्चुअल में एक रिलीजियस पोम है, एक रिलीजियस पोम, एक मजहबी नज़्म है जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे। बट इट डील्स मोर विद क्रिश्चियनिटी एंड लेस विद इस्लाम। वाई? बिकॉज इट इज़ रिटन बाय अ क्रिश्चियन पोइट। सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द पोइट। सो अलेक्जेंडर पोप इज़ द नेम ऑफ द पोइट। अलेक्जेंडर पोप ने इस नज़्म को लिखा है, और कुछ शायर की तारुफ यहाँ पर मैं कराता हूँ। इनका ताल्लुक़ किस एरा से है? तो जैसे कि एलिज़ाबेथन एरा के फ़ौरन बाद जो पीरियड आया था, मतलब एलिज़ाबेथन एरा के बाद, वैसे हम रोमांटिक एरा कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो एक एरा था उसको हम ऑगस्टन एरा कहते हैं, ठीक है। तो ऑगस्टन एरा के जो सबसे बड़े शायर थे वो यही थे, दैट इज़ जिनका नाम हम यहाँ पर पढ़ लें, अलेक्जेंडर पोप। तो ये ग्रेटेस्ट पोइट थे, और एक ही इसी ऑगस्टन एरा में वैसे जो इसी शायर को हम पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर पोप को, तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट दैट बिलोंग्स टू ऑगस्टन एरा। ऑगस्टन एरा 45 ईयर्स तक चला था इंग्लिश शायरी के अंदर। सन 1700 से 1745 के बीच में जो एरा था, 1700 टू 1745, दिस एरा इज़ कॉल्ड ऑगस्टन एरा। मतलब ये 100 ईयर्स एरा नहीं था, 45 ईयर्स का एरा था। और उसको ऑगस्टन एरा किस लिए कहते हैं? वाई इट इज़ कॉल्ड ऑगस्टन एरा? बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर ऑगस्टस सीजर। इसको ऑगस्टस सीजर के नाम से रखा गया। Augustus Caesar was not actually the king of England. Augustus Caesar was a Roman emperor. रोमी शहनशाह था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी, मतलब कि पहले की बात करें तो वो उस वक्त मौजूद था। तो ऑगस्टन एरा के मतलब ये कतई तौर पे ये नहीं है कि ऑगस्टन एरा के दौर में ऑगस्टस सीजर का राज था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑगस्टस सीजर तो इंग्लिश लैंग्वेज के शुरू होने से भी पहले का बादशाह, रोमन एम्पायर है, तो उस दौर में तो इंग्लिश लैंग्वेज शुरू ही नहीं हुई थी। तो इसका नाम ऑगस्टन एरा क्यों रखा गया ऑगस्टस सीजर के नाम पे, तो आगे बताऊंगा कि किंग जॉर्ज रूल्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग ऑगस्टन एरा। तो ऑगस्टन एरा के दौर में इंग्लैंड पे जो बादशाह राज करते थे, उस बादशाह का नाम था किंग जॉर्ज, ठीक है। किंग जॉर्ज नाम था बादशाह का इंग्लैंड के। एंड लैटिन जो लिटरेचर ब्लूम्ड इन दिस एरा। लैटिन लिटरेचर मतलब जो लातीनी लिटरेचर था, जिसको हम लोग रोमन लिटरेचर भी कहते हैं, जो रोमन्स की जो लैंग्वेज थी उसको लैटिन लैंग्वेज कहा जाता था, लातीनी ज़बान। तो लातीनी ज़बान बहुत ज़्यादा, उसकी लातीनी ज़बान पर जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा फला फूला इस पीरियड में। दैट्स वाई हम उसको ऑगस्टन एरा कहते हैं, बिकॉज रोमन लिटरेचर को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रमोशन मिली। तो ऑगस्टन एरा इसलिए हम नहीं कहते हैं कि इस दौर में ऑगस्टस सीजर मौजूद था, वो तो बहुत 1000 साल पुराना है। इसलिए ऑगस्टन एरा कहते हैं बिकॉज रोमन लिटरेचर इसमें बड़ा ब्लूम हुआ, और ऑगस्टस सीजर असल में रोमन बादशाह था, ठीक है। तो उसके नाम पर ऑगस्टन एरा है। तो एलिज़ाबेथन और विक्टोरियन एरा तो उस वक्त के मौजूद मलकाओं के नाम पर है, लेकिन ऑगस्टन एरा उस वक्त से बादशाह के नाम पर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो मैं उसको दूर कर रहा हूँ। तो ऑगस्टस सीजर एक मशहूर रोमन एम्पायर था, जिसके नाम पर अगस्त का जो महीना होता है
अगस्त का जो महीना होता है अगस्त, वो ऑगस्टस सीज़र के नाम पे ही है। और इसी के जो ब्रदर थे, भाई थे, जिनका नाम था जूलियस सीज़र, ही वॉज ऑल्सो रोमन एम्पायर, तो जिनके नाम पर जुलाई का महीना है, और जिन्होंने जूलियन कैलेंडर या सोलर कैलेंडर जो है वो बनाया, जो आप इस्तेमाल करते हैं जनवरी फरवरी वाला। तो ये दोनों रोमन एम्पायर है, ऑगस्टस सीज़र और जूलियस सीज़र, नाम कभी आपने सुना होगा इनका। तो ये इसलिए इसको ऑगस्टन एरा कहता है। और इसी ऑगस्टन एरा से बिलोंग करते थे अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, जिनके बारे में आज हम जिनकी शायरी पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर पोप इंग्लैंड लंदन में पैदा हुए थे, इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुए थे, और एक रोमन कैथोलिक थे। रोमन कैथोलिक थे, भाई क्रिश्चियन तो थे ही, ठीक है। रोमन कैथोलिक इज एक्चुअली अ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेक्ट आप कह लें फिरका, जैसे कि मुसलमानों में डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, उस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर या ईसाइयत के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं। तो रोमन कैथोलिक वॉज एक्चुअली अ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और कैसा सेक्ट है ये? फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट मतलब कि बुनियाद परस्त, ये जिसको हम कह सकते हैं कट्टर। ये कट्टर बिल्कुल क्रिश्चियन हुआ करते थे रोमन कैथोलिक, आज भी होते हैं रोमन कैथोलिक्स। मतलब जिस तरह से मुसलमानों में कुछ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब दीन के फंडामेंटल्स पर चलते हैं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्रिश्चियंस के अंदर रोमन कैथोलिक्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई रिलीजन को 100% फॉलो करना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को, वो रोमन कैथोलिक्स कहलाते हैं, ठीक है, कैथोलिक क्रिश्चियंस कहलाते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप का ताल्लुक इन्हीं में से आता है, इसलिए इनको पोप कहा जाता है। पोप ऐसे क्रिश्चियंस के नाम में आता है एंड में। तो वो एक रोमन कैथोलिक थे। ही कुडंट ज्वाइन एनी इंग्लिश यूनिवर्सिटी, वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड वगैरह या कैम्ब्रिज या किसी और इंग्लिश यूनिवर्सिटी को वो ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बीइंग अ रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक होने की वजह से, चूँकि सन 1500 में ऐसा हुआ था ना कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर दो तरह के जो है ना चर्चेस जो है वो फॉर्म हो गए थे। अब इंग्लैंड की बात करें तो सन 1500 में ऐसा हो चुका था पहले ही कि इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियन दो पार्ट में टूट चुके थे। जैसे इससे पहले मैंने शायद आपको जर्मनी का बताया था, जर्मनी के अंदर रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जिस तरह अलग हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर भी दो सेक्शंस हो गए थे। एक तो रोमन कैथोलिक का बन गया था जो फंडामेंटलिस्ट थे, कट्टर थे, और दूसरा कहलाता था द चर्च ऑफ इंग्लैंड जो थोड़ा सा लिबरल टाइप का एक तबका था। तो ये दो अलग हो गए थे, और जो बादशाह था, बादशाह जॉर्ज, जो वहाँ के किंग्स थे, उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को कबूल कर लिया था। इस वजह से क्या हुआ था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पर सिर्फ चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, जो थोड़ा प्रोटेस्टेंट टाइप का था, उनको एडमिशन्स दिया जाता था और रोमन कैथोलिक्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था। इसलिए जो है वो अलेक्जेंडर पोप बीइंग अ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन, वो कोई इंग्लिश यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पाए, और ज़्यादातर होम स्कूलिंग उन्होंने की अपने घर पर बिकॉज ऑफ दिस schism, because of this separation of चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम रोमन कैथोलिक, ठीक है। जर्मनी में जो हुआ था वो रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट अलग हुए थे मार्टिन लूथर की वजह से, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये तो मैंने बताया रोमन कैथोलिक ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जब चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले थोड़े जो है वो आप कह लें कि सेकुलर टाइप के माइंडेड होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं होते ये। ही सफर्ड विद टीबी एट द एज ऑफ 12 साल के जब हुए अलेक्जेंडर पोप, तो वो टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, तपेदिक जिसको हम कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसमें खून की खांसी वगैरह होती है, तो वो टीबी की बीमारी उनको 12 साल की उम्र में हो गई, जिसकी वजह से इनकी जो बाद में टीबी से रिकवर तो हो गए वो, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है ना बॉडी की वो रुक गई या इस तरह से। तो इनकी जो हाइट थी तो वो चाहे 4 फीट 6 इंचेस थी। ही वॉज द शॉर्टेस्ट पोइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 4 फुट 6 इंच जो है वो उनकी हाइट थी, मतलब थोड़े छोटे होंगे, इतने बड़े शायद होंगे एज हाइट के लिहाज से, इससे ज़्यादा ऊँचे नहीं थे, इतने ही थे, 4 फीट 6 इंचेस, बिकॉज ऑफ द डिजीज़ विच ही हैज़ सफर्ड, दैट ट्यूबरक्यूलोसिस, जो 12 साल की उम्र में हुई। तो थायराइड पर उनका अटैक हुआ, थायराइड ग्रोथ पे मदद देती है, तो थायराइड का जब मसला होता है तो भी ग्रोथ नहीं होती है, तो ये चीज़ है उनके अंदर हो गई। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया MCQs के हवाले से कि टेस्ट में या फिर पेपर में अगर MCQs आएंगे तो इनमें से कुछ बन सकता है, तो इनको आप याद रखिए इन बातों को। अलेक्जेंडर पोप के बारे में अब आते हैं, अबाउट द पोम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, नज़्म के बारे में। तो नज़्म जो हम पढ़ने वाले हैं उसका थीम क्या है? इग्नोरेंस टू फ्यूचर इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मतलब मुस्तकबिल से अंधापन, मुस्तकबिल से नाआशनाई, ये असल में खुदा की रहमत है कि हम मुस्तकबिल से आशना नहीं है और हमें नहीं पता मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और कोई इंसान नहीं बता सकता कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और ये असल में हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए रहमत है। अगर हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, अगर हमें पता लग जाए तो ये हमारी रहमत का बाइस बनेगा कि एक हफ्ते बाद या साल बाद या क्या होने वाला है आपके साथ या किसी और के साथ। तो इसी को डिस्कस करेंगे। इस मेन थीम पर क्या होता है कि ये नज़्म जो है वो पूरी चल रही होती है। एंड दिस पोम इज़ अ लेटर टू लॉर्ड बॉलिंगब्रूक हु बिलोंग्स टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और ये नज़्म असल में पूरी की पूरी लेटर है, एक ख़त है, एक डिबेट है, जिस तरह से मुनाजरे होते हैं दो आलिमों के बीच में, जिस तरह चल रहे होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के।
वो अपने पॉइंट को जो है वैलिडिफाई करने के लिए वो आपस में तकरार करते हैं। तो कभी कभार लाइव भी कर रहे होते हैं और कभी कभार ये जो मनाजुरे होते हैं ये जो वो बाई मीन्स ऑफ लेटर भी हो रहे होते हैं इस तरह से। तो ये लेटर के थ्रू इस समय एक डिबेट चल रही है दो लोगों के बीच में। तो एक हैं तो अलेक्जेंडर पोप हैं जो रोमन कैथोलिक हैं, और दूसरे हैं लॉर्ड बॉलिंगब्रूक। लॉर्ड बॉलिंगब्रूक जो है वो बिलोंग्स टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और दोनों के बीच जो डिबेट है तो वो है किसके बारे में, फेट के बारे में है। फेट के बारे में एक डिबेट चल रही है। फेट से मुराद तकदीर के बारे में एक डिबेट चल रही है। तकदीर के बारे में एक डिबेट चल रही है कि तकदीर, जो रोमन कैथोलिक्स जो होता है ना, वो जो डैम क्रिश्चियंस हैं वो तकदीर को मानते हैं, जबकि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले तकदीर को नहीं मानते। वो कहते हैं तकदीर जैसी कोई चीज़ नहीं, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। जबकि रोमन कैथोलिक से कहते नहीं कि खुदा ने जो है वो तकदीर तमाम इंसानों की लिख दी है, कौन कब मरेगा, कब जिएगा, किसके साथ कब क्या होगा, कोई पत्ता कब हिलेगा, खुदा ये बात पहले से जानता है और उसने लिख दिया, और उसी को हुक्म पर पत्ते हिल रहे हैं और चीज़ें काम हो रहे हैं सारे, और हमारी उसमें कोई फ्री विल शामिल नहीं है। तो ये एक बड़ा डिबेट है जो मुस्लिम तबके के अंदर भी होता रहा है, और यही डिबेट जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी चलती रही है हमेशा से। मुस्लिम तबके में भी ऐसा होता रहा कि एक तबके ने हमेशा से तकदीर को कबूल किया कि लोहे महफूज के अंदर जो एक बुक ऑफ फेट है, जिसको हम ये कहते हैं ना बुक ऑफ फेट हम लोग कहते हैं, किताब तकदीर, या उसको हम लोग लोहे महफूज भी कहते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि लोहे महफूज जो है वो अर्श पर मौजूद है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं सबके ज़िंदगी के अहवाल उसके अंदर लिख दिए गए। कलम, अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि वो लिखे, और कलम जो है वो लिखना शुरू किया उसने किताब तकदीर में, और आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के नाम और उनकी तकदीरें लिख दी। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई कलम को टूट जाने, और कलम टूट गई, और उसके बाद अब उसके अंदर कोई तहरीफ नहीं हो सकती उस किताब तकदीर के अंदर, मतलब कि वो तक चेंजिंग नहीं हो सकती। किसकी मौत कब आनी है ये चीज़ अटल है, ये तय है। आप कुछ भी करिए, किसी इंसान की ज़िंदगी को बढ़ा नहीं सकते। अगर आपकी मदर आपको लंबी उम्र की दुआएं देती हैं कि भाई यू लिव लॉन्ग, तो उससे आपकी उम्र लंबी नहीं हो सकती, कुछ भी कर लें आप। हाँ, जितनी उम्र है उस उम्र में आपकी बरकत ज़रूर हो जाएगी, उस उम्र में कुछ अच्छे काम कर जाएंगे आप, लेकिन आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। अगर अल्लाह ने 50 साल की ज़िंदगी दी है तो इंसान 50 साल ही जिएगा, भले दुनिया भर की दुआएं करने से 15 ईयर्स नहीं, 51, 52 नहीं हो सकता। वो 50 होगा, लेकिन उस 50 में आप ज़िंदगी जी लेंगे, उसमें आपको बरकत मिल जाएगी, उसके अंदर आप नेकी कर लेंगे, उसके अंदर बड़े काम कर लेंगे आप। ये माँ की दुआओं को असर ये तो हो जाएगा, बट उम्र नहीं बढ़ने वाली, ये तकदीर का हिस्सा है। यस, तो वो तो ही ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, दुआ तो मांगते हैं ना कि मैं यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र पाओ, तुम जियो हज़ारों साल बोलते हैं। तो लेकिन हज़ारों साल तो जाहिर सी बात है कोई नहीं जीता, लेकिन हर बार बोलते हो तुम जियो हज़ारों साल। वो जस्ट इसलिए कि एक आप सामने वाले को शो करने के लिए कि वी केयर फॉर यू, बस इसके लिए बोलते हैं। वरना तो जाहिर सी बात है तकदीर के अंदर ये पार्ट है कि इंसान की उम्र लंबी नहीं हो सकती, उम्र तो उतनी ही रहती है। नबियों की भी उम्र उतनी ही रही, जिस उम्र पे उनको कहा गया उस उम्र में दुनिया से चले गए। नहीं हो सकती ना, किताब यही मैं कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो है वो ये अकीदा मौजूद है। हम सभी अहले सुन्नत वल जमात से, तो उनका हमारा किताब यही है कि बुक ऑफ फेट जो है ना, किताब तकदीर जिसको हम कहते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ लिख दिया है पहले से क्या चीज़ होने वाली है। अब उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर अब कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली कुछ भी नहीं आ सकती। जैसे कि ज़िंदगी और मौत का जो मामला है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, उसमें आप 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते, कुछ भी हो जाए। मौत जिसको आनी है उस वक्त आके रहेगी, उसको आप 1 सेकंड भी नहीं टाल सकते हैं, भले आप जितनी भी दुआएं मांग लें वो टलेगी नहीं। हाँ, दुआएं, ज़िंदगी बढ़ने के लिए दुआएं मांगना कभी किसी ने नहीं देखा कि इस तरह की आप दुआएं जो है वो मांग सकते हैं। हाँ, बरकत हो जाती है उस ज़िंदगी में। ये दुआ से तकदीर बदल भी तो सकती है। हाँ, तो अब ये 2 तरह की तकदीरें होती हैं, वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। 2 तरह की तकदीरें होती हैं, एक तकदीर जो बदल जाती है और एक तकदीर नहीं बदलती। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, हमने ये देखा है। अल्लामा इकबाल ऐसा कहते थे कि दुआएं से तकदीर बदल सकती हैं, ठीक है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर शमशीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तो बचा तेरी रज़ा क्या है। तो उसके अंदर उसमें भी तकदीर बदलने का तस्करा है। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े एक ही पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। करेगा कोई क्या अंदाज़ा उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो यहाँ पे भी तकदीर बदलने का तस्करा आ रहा है, उसको 10 और शेर पढ़ सकते हैं हम। तो तकदीर 2 तरह की होती है, एक वो तकदीर जो बदल जाती है, एक वो तकदीर जिसको हम समझते हैं वो हमारी तकदीर है। जैसे इंडिया के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान समझते थे ग़ुलामी जो हमारे तकदीर में लिख दी गई है, अब हम ग़ुलाम ही रहेंगे अंग्रेज़ों के, हम नहीं हट सकते ग़ुलामी से। तो अल्लामा इकबाल ने उसके बारे में कहा था कि ये तुम्हारी तकदीर नहीं, ये बदल सकती है अगर आप उसको बदलना चाहो तो कुछ तकदीरें हैं जो बदल जाती हैं, जो इंसान ने अपने आप में बनाई, और कुछ तकदीरें नहीं बदलती, जैसे ज़िंदगी और मौत, इसको आप नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें, बाकी हर अमल अल्लाह के हुक्म से होता है, हर अमल अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, लेकिन फिर फ्री विल इंसान के पास है, लेकिन ये भी याद रखिएगा।
तो बाल बच्चे, ये भी सवाल आपके जहन में आएगा कि अगर हर हुक्म अल्लाह की हुक्म से होता है तो अगर मैं जाकर शराब पी लूँ, तो फिर ये भी तो अल्लाह के हुक्म से हुआ, तो अल्लाह मुझे क्यों गुनाह देगा, मुझे क्यों कब्र में अजाब देगा और मुझे क्यों क़यामत में जलाएगा जब हुक्म अल्लाह के से हुआ। तो ये भी एक लॉजिकल डिबेट करते हैं। बॉलिंगब्रूक ने भी ऐसे ही डिबेट की थी कि लॉर्ड बॉलिंगब्रूक ने, कि अगर ऐसा है तो शराब पीना भी अल्लाह ने लिखा होगा, फिर तो शराब पीने का गुनाह हमें क्यों मिले, चोरी करना भी अल्लाह ने लिखा तो चोरी करने को हमें क्यों मिले, अगर हमको मूवी देखने बैठ के भी अल्लाह ने लिख दिया होगा तो हमें क्यों गुनाह मिले। तो यकीनन सी बात है कि फिर तो ये तो अजीब सी बात होगी, फिर तो ये डिबेट तो अजीब सी डिबेट बनने वाली है अगर मैं इस तरह के सवाल उठाना शुरू कर दूँ क्लासरूम के अंदर। तो मसला ये है कि ये अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दी है। अब सेम यही चीज़ है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता क्यों है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहलाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो अकल दिया है, शऊर दिया है। शऊर मतलब सही और गलत की तमीज़ दी है। अगर यही नहीं दी होती तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं होता। ठीक है, देखो जिस तरह से अगर आप कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ते हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस में इस तरह का एक फ्लो चार्ट होता है, एक इस तरह से डिसीजन वाली एक चीज़ आती है ना इसके एक इसमें, और उसमें एक यहाँ पर यस होता है और यहाँ पर नो होता है। तो जैसे कि आज शाम के 6 बज रहे हैं, आज जैसे कि शाम के 6 बजे इतवार के दिन, ठीक है, तो अल्कोहल इज़ विथ यू, अल्कोहल तुम्हारे साथ है या शराब तुम्हारे साथ है। अब मतलब ये अल्लाह ताला, अब तकदीर का पार्ट ये है कि शाम के 6 बजे संडे के दिन शराब आपके सामने मौजूद होगी, आपकी तकदीर है, अब इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अब ये आप यस और नो जो है ना, ये अल्लाह ने आप पे डाल दिया कि इधर यू विल गो टुवर्ड्स नो और यू कैन गो टुवर्ड्स यस। ये करना ना आपका फैसला, तो इसी को शऊर कहा जाता है, सही और गलत की तमीज़ कही जाती है। वरना अगर तकदीर में ये भी अल्लाह ताला बता देते हैं कि आप शराब पिएंगे कि नहीं, फिर तो फिर जाहिर सी बात है यही कॉन्सेप्ट आता है कि आपको गुनाह क्यों मिलेगा, किस बात का मिलेगा फिर। सही है, तो इस चीज़ को, तो यही एक जो एजेंडा है ये उनके पास है, मतलब जो अलेक्जेंडर पोप है। क्रिश्चियंस का भी ऐसे बिलीव है कि वो भी ये कहते हैं तकदीर ज़रूरी है, तकदीर अल्लाह ने बनाई तो है और उसने बहुत अच्छा किया है कि हमें तकदीर हमारी नहीं बताई कि कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। इग्नोरेंस टू फ्यूचर इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि मुस्तकबिल से अंधापन जो अल्लाह ने किया ना, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक तरह से रहमत से नवाजा, वो उसकी रहमत है। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, कोई इंसान नहीं जानता कल उसके साथ क्या होने वाला है। गैब का इल्म, छुपी हुई चीज़ों का, मख्फी चीज़ों का इल्म खुदा के सिवा और उसके दिए हुए इल्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के पास नहीं है। कोई इंसान नहीं जानता कल क्या होने वाला है। आप जायचे बनाकर नहीं बता सकते कल क्या होने वाला है, आप नंबरोलॉजी के थ्रू नहीं बता सकते इल्म जफ़र के ज़रिए क्या होने वाला है, आप तारों को देखकर भी नहीं बता सकते कि आपके साथ कल क्या हो सकता है, आप तोते के ज़रिए फाल निकलवा के भी नहीं बता सकते कल क्या होने वाला आपके साथ है। ना ही आप बता सकते हैं इस्तिखारा करके कि आपके साथ क्या होने वाला है कल। इस्तिखारा मतलब होता है तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा। ठीक है, जो काम आप अच्छा करने वाले हैं अल्लाह पे भरोसा रख के शुरू कर दें, यही नमाज इस्तिखारा, दुआ इस्तिखारा है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला आपको ये बताएगा कि कल जाकर इस जो कारोबार करने वाले हैं इसमें आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान। ये भी तो गैब का इल्म हो गया। फिर ये तो फिर गैब का इल्म तो अल्लाह के सिवा है नहीं किसी के पास। तो ऐसा तो इस्तिखारा करके आम इंसान के पास भी आ गया। तो गैब का इल्म कोई नहीं जानता। वो जो इस्तिखारा यहाँ पर हम कर रहे होते हैं वो बड़ा एक उसको नेगेटिव एक चीज़ बनाई गई जाती है। इस्तिखारा बस एक दुआ है जो कि हर इंसान कर सकता है। ओके, तो ये तो मैं बता रहा था कि ये एक लेटर है जो लॉर्ड बॉलिंगब्रूक को लिखा गया, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और दिस पोम इज़ कंप्राइज इन हीरोइक कपलेट्स। इस नज़म को टेक्निकली किस फॉर्मेट में लिखा गया? हीरोइक कपलेट्स की सूरत में लिखा गया। कपलेट्स किसे कहते हैं? कपलेट्स मतलब होता है अशार, 2 लाइन से मिलकर एक कपलेट बन जाता है अशार की सूरत में। तो इस नज़म को हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया। हीरोइक कपलेट्स किसे कहते हैं? हीरोइक कपलेट्स जो थे ना, वो कह लें कि ये जो अलेक्जेंडर पोप थे इनकी ये मास्टरी थी कि वो हीरोइक कपलेट्स में लिखा करते थे। हीरोइक कपलेट्स होते क्या हैं, किस टाइप की नज़म होती है? जिसमें राइमिंग कपलेट्स होते हैं, ब्लैंक वर्ड्स नहीं होते, राइमिंग कपलेट्स होते हैं। मतलब इसके अंदर आप देखेंगे तो आखिरी के जो वर्ड्स हैं ना वो सेम आ रहे होंगे। मतलब इसके अंदर अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो उसके अंदर यू कैन फाइंड हियर एलिट्रेशन, इसके अंदर एलिट्रेशन होंगी राइमिंग कपलेट्स के अंदर। ठीक है, तो जब हम बुक को देखते हैं तो उसके अंदर देखो लास्ट फेट और स्टेट, नो, बिलो, टुडे, प्ले, फूड, ब्लड, गिवन, हेवन, ऑल, फॉल, हर, वर्ल्ड, सोर, एडोर, नो, नाउ, ब्रेस्ट, ब्लेस्ड, होम, कॉम। ठीक है, सेम वर्ड सारे साथ में एंड में। तो इसका मतलब राइमिंग कपलेट्स है, राइमिंग पैटर्न एंड में आ रहा है, हर 2 लाइन राइम कर रही है आपस में। और हीरोइक कपलेट्स में राइमिंग कपलेट्स होंगे इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये समझना पड़ेगा कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर होंगे। अब पेंटामीटर से क्या मुराद होता है? पेंटामीटर मतलब होता है 5 मीटर, 5 मीटर। अब 1 मीटर तो हमारे पास एक तो फिजिक्स वगैरह में हम मीटर देखते हैं, लेंथ की यूनिट है। और 1 मीटर हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश के अंदर होता है, इंग्लिश शायरी के अंदर मीटर। इंग्लिश शायरी के अंदर जो 1 मीटर होता है हमारे पास, उसके अंदर 2 सेलेबल होते हैं। 2 सेलेबल से मिलकर 1 मीटर बनता है। और एक स्ट्रेस सेलेबल होता है और एक अनस्ट्रेस सेलेबल होता है। ठीक है, जैसे हैंडसम हम कहेंगे हैंडसम,
तो हैंड सम ये 2 वर्ड है, 2 सिलेबल्स हैं और वर्ड एक है, तो ये 1 मीटर कहलाएगा चूँकि 2 सिलेबल है। सिलेबल से मेरा कितनी बार आप जो है वो स्टॉप करते हैं अपने बोलते हुए, कितनी बार ब्रेक लगता है आपको बोलते हुए, दैट इज कॉल्ड अ सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है। तो पेंटामीटर से मुराद इसमें टोटल 10 सिलेबल होंगे, टोटल 10 सिलेबल होंगे। और आयम्बिक से मुराद क्या होता है, आयम्बिक पैटर्न से मुराद अल्टरनेट पैटर्न पे होंगे। अल्टरनेट से मुराद एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस सिलेबस ये साथ में चलेगा। स्ट्रेस अनस्ट्रेस इस तरह से सिलेबस साथ में चलते हैं, एक स्ट्रेस्ड होगा और एक अनस्ट्रेस्ड होगा, मतलब एक में जोर दिया जाएगा, एक में जोर नहीं दिया जाएगा, और इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। जैसे फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा था सोनेट, सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में था। तो अगर मैं उसको पहले बता दूं तो उसमें फर्स्ट लाइन थी, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, तो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो ये टोटल 10 सिलेबल यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, आयम्बिक से मुराद एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस। अब जब हम इसकी मौसीकी बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, चूँकि आपको पता है कि हर एक नज़म के ऊपर जो है वो म्यूज़िक बन रही होती है, और म्यूज़िक जो है वो ढोल की थाप पर और बीट्स पर बन रही होती है। अगर वो बीट्स के साथ मैच नहीं हो ना वर्डिंग्स, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस नज़म का, फिर आगे पीछे पूरी म्यूज़िक हो जाएगी। तो आयम्बिक पेंटामीटर में टोटल 10 सिलेबल होंगे, 5 स्ट्रेस होंगे, 5 अनस्ट्रेस होंगे, अल्टरनेट पैटर्न में चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर मैं अगर पुश करके अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो देखें तो टोटल 10 सिलेबल है, तो 10 बीट टोटल आएंगे, एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अब हम इसको एक उसमें डालते हैं, द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, दिस इज कॉल्ड। तो ये इस तरह से चलता है। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है कि टोटल 10 सिलेबल होते हैं, 5 स्ट्रेस 5 अनस्ट्रेस। द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इस तरह चलता है। मतलब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस कहते हैं। एक में जोर लग रहा है, एक में धीमे हो जा रहा है, अनस्ट्रेस्ड आ रहा है। वहीं बैठ जाओ, ठीक है। मीटर से मैं बताता हूँ, 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर में 2 सिलेबल हैं, और अगर आयम्बिक पेंटामीटर है तो एक स्ट्रेस होगा और एक अनस्ट्रेस होगा। पेंटामीटर मतलब टोटल लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर, अब इसकी बात करें, एक लाइन के अंदर टोटल हमारे पास 10 सिलेबल होंगे, और आयम्बिक के मतलब एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एक। तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ये 5वां मीटर। और इसको अभी आयम्बिक पेंटामीटर, ये एक बन गई एक लाइन, दिस इज वन लाइन। ये कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड अ मीटर, एक उसमें 2 सिलेबल हैं, और ये आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएगी ये लाइन, ठीक है। द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इस तरह चलता है सोनेट में। इस तरह इसमें भी यही चलेगा। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइट्स द बुक ऑफ फेट, तो हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइट्स द बुक ऑफ फेट, 10 सिलेबल टोटल आएंगे। हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइट्स द बुक, तो हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइट्स द बुक ऑफ फेट। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल हमारे पास 10-10 सिलेबल्स के लिहाज से चलेंगे यहाँ पर सारे, ठीक है। इस वजह से उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहा जा रहा है। एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस, बट जाहिर सी बात है आपको सिंगिंग नहीं करनी है इसकी, क्योंकि हम जो पोम्स पढ़ते हैं तो हम पोम्स को जैसे रीडिंग टाइप में पढ़ रहे होते हैं, बट पोम को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता। अगर कोई अंग्रेज अगर किसी पोम को पढ़ाए ना, व्हेन एवर एन इंग्लिश पर्सन इज टेलिंग और सिंगिंग एनी पोम, तो वो एक अलग अंदाज से पढ़ते हैं। हम नॉर्मली पाकिस्तान में वैसे नहीं पढ़ते, क्योंकि उसका तरीका होता है कि उसके एक तर्ज के लिहाज से पढ़ा जाता है पोम को, ना कि इंग्लिश। हम तो प्रोज और पोम को सेम पढ़ते हैं, कोई डिफरेंस नहीं लगता उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको उसके बारे में बताई, नज़म के बारे में, कि नज़म हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट्स क्या होते हैं? 2 कैटेगरीज हैं। पहली बात तो राइमिंग पैटर्न उसके अंदर होगा, राइमिंग कपलेट्स होंगे। दूसरी चीज़ वो आयम्बिक पेंटामीटर फॉर्मेट में होगा, मतलब टोटल 10 सिलेबल होंगे, जिसमें से 5 स्ट्रेस और 5 अनस्ट्रेस होंगे अल्टरनेट पैटर्न के अंदर, सही है। हीरोइक कपलेट्स ये मैंने एक्सप्लेन किया क्या होते हैं हीरोइक कपलेट्स। अलेक्जेंडर पोप मास्टर थे हीरोइक कपलेट लिखने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, अब लाइंस पे आते हैं, लाइंस को रीड आउट करते हैं। हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड द बुक ऑफ फेट। तो मैंने मीनिंग्स यहाँ पर सारी आपके सामने लिख दी हैं, जो मीनिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं सारी, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि थोड़े मुश्किल वर्ड्स भी इसके अंदर हैं, तो उसको हमने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड्स द बुक ऑफ फेट, खुदा छुपा लेता है तमाम मखलूक़ात से किताब तकदीर को। खुदा नहीं दिखाता किसी भी मखलूक को किताब तकदीर। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान नहीं देख सकता कि अल्लाह ने आपकी तकदीर में क्या लिखा है। कोई तरीका नहीं है किताब तकदीर को आप खोल के पढ़ लें कि कल क्या होने वाला है आपके साथ। कोई इंसान दुनिया का नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है उसके साथ, ठीक है।
100% नहीं बता सकते। अगर कोई कह रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, या वो जस्ट इत्तेफाक के तौर पे चल रहा है, वो गैस लगा रहा है अपना, और अगर गैस सही भी हो जा रहा है तो फिर उसी को फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर प्रिडिक्शन कर रहा है किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। अगर कोई बहुत ज़्यादा मैच देखने वाला शख्स है और वो बचपन से मैच देख रहा है और वो उसको चीज़ें पता है कौन मैच जीतने वाला है, तो वो गैब का इल्म नहीं दे रहा, वो जस्ट प्रिडिक्शन कर रहा है, और क्या पता वो प्रिडिक्शन ठीक भी हो जाए उसके एक्सपर्टाइज की वजह से। बट ये हम उसको गैब का इल्म नहीं कह सकते, क्या पता प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो जाती है, बहुत टाइम्स ऐसा होता है एट टाइम्स। तो इंसान गैब का इल्म 100% किसी इंसान के पास नहीं है, कोई नहीं बता सकता कल क्या होने वाला है। तो खुदा किताब तकदीर को, लोहे महफूज को छुपा लेता है तमाम इंसानों से, ये तमाम मखलूक़ात से, जानवर क्या इंसान सबसे छुपा लेता है। ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब्ड देयर प्रेजेंट स्टेट, सब छुपा लेता है सवाए उस पेज के, उस पन्ने के, उस सफ़े के जो बताता है देयर प्रेजेंट स्टेट, उनकी हाल की हालत को। मतलब आज क्या हो रहा है ना, सिर्फ आज क्या आप देख पा रहे हैं। जैसे मैं खड़ा होकर आपको क्लासरूम में ये एसे ऑन मैन पढ़ा रहा हूँ, बस यही मैं देख पा रहा हूँ, आप भी यही देख पा रहे हैं। लेकिन कल क्या होने वाला है ये आप नहीं देख पाएंगे यहाँ पर बैठकर, लेकिन आप कल पहुँचेंगे उस टाइम पर तो फिर आप देख लेंगे आप भी। तो सिर्फ आपको वही पन्ना दिखता है जो आपकी प्रेजेंट स्टेट को बता रहा होता है। फ्रॉम ब्रूट्स व्हाट मैन, फ्रॉम मैन व्हाट स्पिरिट्स नो, छुपा लेता है जानवरों से वो जो इंसान जानता है, और इंसानों से छुपा लेता है वो जो फरिश्ते जानते हैं। इंसानों से हर वो कुछ छुपा लेता है जो जानवरों से हर वो कुछ छुपा लेता है जो इंसान जानता है, और इंसानों से हर वो कुछ छुपा लेता है जो फरिश्ते जानते हैं। मतलब एक जानवर की मौत कब होने वाली है इंसान जानता है। जब आप कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होता है कि इस डेट को, इस टाइम तक जो है वो ये दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो जानवर नहीं जान रहा होता है इस बात को कि उसकी जो है वो कुर्बानी होने वाली, या उसको पता लग जाए जाहिर सी बात है वो फिर वो रस्सी तोड़कर भाग जाए, फिर वो फिर खड़ा नहीं रहे, क्योंकि उसको ताकत तो अल्लाह ने उसके अंदर भी डाली है। और आप उसको जब लेके घूम रहे होते एक दिन पहले तो उसको पता हो कि कल वो कुर्बान होने वाला, तो वो ऐसे ही भाग जाए कि, लेकिन उसको ये अकल नहीं होती कि आप क्या करने वाले कल उसके साथ। इस तरह से इंसानों को भी नहीं पता, वो सब कुछ जो फरिश्ते जानते हैं कि आपकी मौत या मेरी मौत कब आने वाली है, ये फरिश्ते जानते हैं, मुल्कुल मौत जानते हैं, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। तो मतलब इंसानों से, जानवरों से हर वो छुपा लेता है जो इंसान जानता है, और इंसान से हर वो कुछ छुपा लेता है जो फरिश्ते जानते हैं। वो एक एक रो रही होती है और फिर आंखों में तलवार दिखाई देता है उसके, तो वो एक मिथ है, वो मिथ है, हम उसको देख सकते हैं, बाकी कोई रियलिटी नहीं है इस पर कोई ख़ास। ठीक है, तो और हु कुड सफ़र बीइंग हेयर बिलो, और कौन या फिर कौन बर्दाश्त करता यहाँ ज़मीन में रहना। अगर पता लग जाता आपको वो चीज़ जो फरिश्ते जानते हैं कि आपकी रूह कब्ज़ करने वाले हैं, कब कब्ज़ होने वाले हैं, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इस दुनिया में रहना। अगर किसी इंसान को पता लग जाए कि उसकी मौत 1 साल के बाद होने वाली है, तो वो पूरे 1 साल टेंशन में रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेंगे ये काम कि 1 साल बाद मैं मरने वाला हूँ। इससे अल्लाह ताला नहीं बताता। अगर आपको बता देता तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाती ये बात कि इंसान की मौत इस वक्त होने वाली, ये बंदा दुनिया से इस वक्त जाने वाला है, तो टेंशन में फिर आप रहते हैं हर वक्त। लेकिन अल्लाह ताला नहीं बताता, आखिरी दिन तक इंसान अपने वर्क कर रहा होता है, उसको नहीं पता इंसान की मौत कब आने वाली है। द लैम डाई आउट डूम्स टू ब्लीड टुडे, वो भेड़ का बच्चा जो अय्याशी करता है उसको खून में नहाना है, या उसका आखिरी दिन होना है और उसका खून बह जाना है। मतलब अगर जो भेड़ का बच्चा जो उछल रहा है, कूद रहा है, अय्याशी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो उसका आखिरी दिन है आज, और उसको खून में नहा जाना है, और उसको मतलब खून बह जाना है, उसको ज़बह कर दिया जाना है। हैड इज दाई रीज़न, अगर उसको ये अकल आ जाए भेड़ के बच्चे को, वुड ही स्किप एंड प्ले, क्या वो उछले कूदेगा? अगर भेड़ के बच्चों को ये पता लग जाए कि उसके मालिक उसको ज़बह कर देगा, तो यकीनन वो उछले कूदेगा नहीं। प्लीज़ टू द लास्ट, आखिरी वक्त तक वो खुश होता है। ही क्रॉप्स द फ्लावरी फूड, और वो फूलों वाली ग़िज़ा है जो घास फूस है वो खाता है। एंड लिक्स द हैंड जस्ट टेस्ट टू शेड हिज ब्लड, और चाटता है उस हाथ को जो उठेगा उसी के खून को बहाने के लिए। और अपने मालिक के हाथ को आखिरी वक्त तक चाटता है, उसको नहीं पता कि यही हाथ से वो उसको ज़बह भी कर सकता है और ज़बह कर देगा आगे जाकर, तो ये इसलिए चाटता है, उसको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। तो आखिरी वक्त तक वो भी अपना वर्क करता है, लैम को, भेड़ के बच्चे को, जिसको करना चाहिए। ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन, ए खुदा तूने मुस्तकबिल से अंधा बनाया हमें, मेहरबानी की हम पर। दैट ईच में फिल द सर्किल मार्क्ड बाय हेवन, ताकि हर शख्स उस सर्किल को, उस दायरे को पुर कर दे जो जिसकी निशानदेही खुदा ने की है। मतलब जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है दुनिया में, हर बंदा उस काम को करे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। तो अल्लाह ने हमें इसलिए मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बताया। हु सीज विद इक्वल आए, वो कहते हैं कि ए खुदा तूने हमें जो है मुस्तकबिल से अंधा बनाया, तो मेहरबानी की हम पर, ताकि हम जो काम करने के लिए दुनिया में आए हैं, जो हमारा दायरा है, दायरा कार है, हम उसे पूरी तरह से उतर सकें।
हम उसको पूरी तरह से परफॉर्म कर सकें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अगर इंसान को पता लग जाए कि वो मरने वाला है 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा, ना अपने घर वालों की, ना किसी और की, ना दोस्त अहबाब की, कोई भी इंसान नहीं करेगा। तो इस वजह से अल्लाह ने हमें मुस्तकबिल संदा बनाया, तो हमें हमारा फ़ायदा किया कि हमें नहीं बताया कि हमारी मौत कब आने वाली है। अगर बताते तो शायद हम उस जो सर्किल को फिल नहीं कर पाते जिसको खुदा ने मार्क किया है, जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। तो वो बात है। तो ये लाइन आती है ओ ब्लाइंडनेस ऑफ द फ्यूचर काइंडली गिवन। तो ये एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, हु सीज विथ इक्वल आई, जो बराबर की आंखों से देखता है, एज गॉड ऑफ ऑल, मतलब जो खुदा, जो इंसान को बराबर की आंखों, जो अल्लाह वो खुदा है जो हर शख्स को, हर चीज़ को, हर मखलूक को बराबरी की निगाह से देखता है, एज गॉड ऑफ ऑल। जैसे चूँकि वो सबका खुदा है, वो एक जानवर का भी खुदा है, वो इंसान का भी खुदा है, तो वो सबको बराबर की नज़रों से देखते हैं। आई से मुराद यहाँ नज़र है, या उनके सामने लोग बराबर हैं, जो कि खुदा जिस्मानियत से पाक है। खुदा का जिस्म नहीं है, ना उसके हाथ है, ना उसके पाँव, ना उसके आँख है। उसका जिस्म कैसा है वो हमें नहीं पता है, क्या पता जिस्म मौजूद ही नहीं है, उसका नूर है बस दुनिया में बिखरा हुआ। तो जब खुदा अपनी बात करता है कि खुदा की नज़रों के सामने, इन द आइज़ ऑफ गॉड, तो खुदा की आँख मुराद नहीं है, मतलब उसके सामने। या खुदा कहता है कि खुदा का हाथ तुम्हारे साथ है। खुदा का हाथ जब तुम्हारे साथ है, कुरान पाक में लिखा होता है, तो उसका ये हाथ नहीं है। हाथ से मुराद उसके सपोर्ट तुम्हारे साथ है, वो हर वक्त तुम्हारे शहरक से करीब है। तो खुदा जिस्मानियत से पाक है, ये इस्लाम का अकीदा है, और ये सबको पता होना चाहिए। तो वो खुदा जो बराबर की निगाहों से सबको देखता है, चूँकि वो सबका खुदा है। अ हीरो पेरिश और अ स्पैरो फॉल, एक हीरो, एक सूरमा, एक बहादुर मर जाए, या और स्पैरो फॉल, या फिर कोई चिड़िया गिर जाए, तो दोनों खुदा के लिए दोनों बराबर है। एक बहादुर सूरमा का मरना हो, चाहे कोई एक चिड़िया का भी मरना हो, खुदा की नज़रों में वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो दोनों अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह ने उन दोनों के अंदर रूह डाले, चिड़िया के अंदर भी और हीरो के अंदर भी। एटम्स और सिस्टम्स इन टू रूइन हर्ल्ड, खुदा एटम्स को, अब ये अच्छा, इसके बाद जो है वो एक खुदा की पावर और चीज़ों के, अब थोड़ा सा मौजू चेंज करके यहाँ पर कह रहे हैं, एटम्स और सिस्टम्स इन टू रूइन हर्ल्ड। एटम्स और सिस्टम्स, मतलब एटम से मुराद जौहर, मतलब छोटे एटम, छोटे ज़र्रात, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सिस्टम से मुराद यहाँ पर द प्लानिटरी सिस्टम्स, निज़ाम शमसी के एटम्स और निज़ाम, मतलब छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे ज़र्रात और सिस्टम्स, निज़ाम शमसी इनटू रूइन हर्ल्ड। रूइन हर्ल्ड का मतलब क्या यहाँ पर है कि वो तबाह बर्बाद कर सकता है सेकंडों में। एंड नाउ बबल ब्रस्ट एंड नाउ वर्ल्ड, और जिस तरह से पानी का बुलबुला फटता है, उतने ही देरी में वो एक दुनिया की तश्कील कर सकता है ना, कुन फयाकुन, है ना। खुदा कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। तो कुन कहने से उसके एक वर्ड, तो जिस तरह पानी का बुलबुला फटता है ना, तो उतनी देर में खुदा जो है वो एक नई दुनिया की तश्कील कर सकता है। वो उसकी ताकत है कि सेकंडों में वो एटम, वो सिस्टम्स को तबाह कर सकता है, और सेकंडों में एक नए सिस्टम को पैदा भी कर सकता है ना। वला कुल्लु शैइन कदीर है, उस हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। होप हम्बली देन, मतलब यहाँ पर खुदा की मतलब अज़मत का इकरार करके कह रहे हैं, होप हम्बली देन। होप मतलब होता है उछलना, उछलो आजिज़ी से, फिर हम्बली आजिज़ी से, आजिज़ी से उछलो, आजिज़ी से उछलो कूदो। विद ट्रेमलिंग पिनियंस फॉर, ट्रेमलिंग काँपते हुए, पिनियंस फॉर जैसे काँपते हुए पर बुलंद होते हैं, मतलब जिस तरह से परिंदा जो है वो बुलंद हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जा रहा होता है, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आप भी आजिज़ी के साथ, परिंदा जो है वो आजिज़ी इंकिसारी के साथ स्लो 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 ऊपर जाता है, पता परों को फड़फड़ाते हुए। इंसानों को भी कह रहे हैं कि आप भी बुलंद हो, आप भी ऊपर जाएं, लेकिन आजिज़ी उनके सारी आपके अंदर मौजूद हो। वेट द ग्रेट टीचर डेथ, और अजीम उस्ताद मौत का इंतज़ार करें। ग्रेट टीचर यहाँ पर इस नज़र में कहा जा रहा है डेथ को, मौत को, कि मौत जो कि अजीम उस्ताद है, इसको अजीम उस्ताद इसलिए कह रहे हैं कि मौत के बाद आपको आगाही हो जाती है पूरी तरह से कि खुदा की ज़ात के बारे में और उसकी हाकमियत के बारे में। जो मुसलमान होते हैं तो वो जाहिर सी बात है, जब उनकी मौत हो जाती है फिर उनको पता लगता है कि वाकई में जो चीज़ें हमने पढ़ी इस्लाम के अंदर वो चीज़ें रियलिटी में थी, और कब्र में ऐसे ही हो रहा है। और जो गैर मुस्लिम है उनको भी इस चीज़ का ईमान हो जाएगा कि भाई वो सच नहीं थे। तो टीचर एक ग्रेट डेथ है, जो बहुत सारे सवालात जो है ना वो आपको उनके जवाब देती है। मरने के बाद क्या होगा, खुदा की ज़ात कैसी है, कौन सा मज़हब सच्चा है, इन सब का सही जवाब आपको जाहिर सी बात है कि जो आप खुद पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेंगे तब आपको मौत के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल क्या है। जाहिर सी बात है ना, हम भी मुस्लिम, हमें ये कीदा है कि हम मरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम चूँकि इस्लाम एक परफेक्ट और बेस्ट और ट्रू रिलीजन है, तो फिर हमारी रिलीजन सही है, तो हम तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग शायद नहीं हो पाएंगे। बट इसकी रियलिटी कब पता लगेगी, जब आप मर जाएंगे, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। तो एक अजीम उस्ताद है मौत, जो खुदा के करीब करता है आपको। एंड गॉड एडोर, और खुदा से बेहद मोहब्बत करो। एडोर मतलब होता है बेइंतहा मोहब्बत करना, बेहद मोहब्बत करना। तो ये डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, मतलब चीज़ों की अलग अलग डिग्रीज़ भी हमारे पास होती हैं। तो ये मिसाल के तौर पे जैसे कि लेट्स से कि जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे लव,
लव मीन्स होती है मोहब्बत, और हद से ज़्यादा मोहब्बत अगर हो तो उसको हम कहते हैं एडोर। इश्क भी उसको हम कह सकते हैं, दैट इज़ एडोर। ठीक है, इस तरह हेट होता है नफ़रत, और हद से ज़्यादा नफ़रत अगर हो जाए तो उसको अलग बोलते हैं एबहोर। एबहोर जो है इट इज़ अ हायर डिग्री ऑफ हेट्रेड। ठीक है, हेट्रेड अगर मतलब हद से बढ़ जाए अगर हेट्रेड तो वह एबहोर बन जाती है। इस तरह मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो फिर वह एडोर बन जाती है। इस तरह पेन होता है दर्द। दर्द अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो वो बन जाता है एग्नी। एग्नी मतलब अजियत, अजियत बन जाती है। दर्द अजियत कब बनती है? जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो उसको एग्नी कहते हैं। तो एग्नी इज़ अ हायर डिग्री ऑफ पेन। पेन मतलब हल्का दर्द, एग्नी मतलब बेहद दर्द, एग्नी। इस तरह से जो है वो जॉय, जॉय मतलब खुशी, और जब खुशी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बन जाती है एस्टसी। खुशी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बन जाती है एस्टासी या एस्टसी। ठीक है, किसी ने पीरे कामिल पढ़ा है? किसी ने पीरे कामिल भाई उमर अहमद, जस्ट यू सिंगल गर्ल एनी अदर गर्ल, तो उसमें पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा? ओके ओके। तो उसमें एक सलार सिकंदर नाम का एक कैरेक्टर होते हैं जो कि फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी होती है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में घुसी होती है। तो एस्टसी, तो वहाँ उनको वो आखिरी वक्त में क्या करते हैं, वो उनके पास एक सवाल होता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एस्टसी। वो कहता है जॉय के बाद क्या है? एस्टसी। वो कहता है एस्टसी के बाद फिर क्या है? मतलब जॉय तो खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी मिल गई तो एस्टसी, अब इसके बाद क्या होगा? तो वो अपने ब्लेड से अपने हाथों को काटते हैं। वो मतलब इस तरह से उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एस्टसी, आखिरी में मिलता है नॉवल के। तो वो मैं बता रहा हूँ कि एस्टसी का वर्ड वहाँ पढ़ते हैं नॉर्मली बच्चे ज़्यादातर। एस्टसी एक अच्छा वर्ड इंग्लिश का, मतलब इट इज़ अ हायर डिग्री ऑफ जॉय। ठीक है, मतलब बहुत से ज़्यादा मोहब्बत, जब खुशियाँ बढ़ती हैं तो एस्टसी बनती है वो। तो ये कुछ हायर डिग्रीज़ हैं इन वर्ड्स की। तो ये वर्ड जब थोड़े हैं तो इतने हैं, और जब बढ़ जाए तो फिर ये बन जाते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें। तो यहाँ पर गॉड एडोर, खुदा से हम एडोर करते हैं, लव से ज़्यादा उसे इश्क करते हैं, तो दैट इज़ के एडोर, और खुदा से इश्क करो। व्हाट फ्यूचर ब्लिस, मुस्तकबिल क्या की रहमत क्या है? ब्लिस मतलब होता है रहमत, एक होता है ब्लिस रहमत, और एक होता है बून। बून मतलब होता है नेमत, है ना भाई। ब्लिस जो है, ब्लिस के मतलब होता है रहमत, ब्लिस मतलब होती है रहमत, और एक वर्ड होता है बून, बून का मतलब है नेमत। तो नेमत और रहमत में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लिस एंड बून? नेमत और रहमत में क्या फ़र्क है? नेमत का हिसाब लिया जाएगा, रहमत का हिसाब नहीं लिया जाएगा। यस यू आर राइट। एनी मोर? रहमत वो है जो अल्लाह ताला आपको थोड़ी थोड़ी करके देता है, और नेमत वो है जो अल्लाह ताला ने एक साथ आपको दे दी है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे बारिश रहमत है, रेन इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बिकॉज वो थोड़ी थोड़ी आपको मिलती है, वक्फे वक्फे से मिलती है। बट पानी एक नेमत है, वाटर इज़ अ बून, यह हर वक्त आपके पास होती है। तो जो चीज़ परमानेंटली आपके पास है तो दैट इज़ कॉल्ड अ बून। तो ब्लिस क्या है, रहमत क्या है? जो चीज़ टेम्पोरली आपके पास है, जो टेम्पोरली आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से बेटियों को रहमत कहा जाता है, इस तरह बेटों को नेमत कहा जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा। बेटियाँ रहमत इसी वजह से, बिकॉज दे आर टेम्पोररी, इसलिए उनको रहमत कहते हैं, बिकॉज दे विल गो टू अदर डेस्टिनेशन, अदर होम। बल्कि बेटे नेमत इसलिए कहलाते हैं जो हर वक्त साथ रहते हैं। तो टेम्पोररी और परमानेंट वाला सिस्टम है ब्लिस और बून में जो डिफरेंस है, वो एक डिफरेंस है। वो हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। पॉसिबिलिटी तो सबकी हो सकती है, लड़कियां भी घर पे रह सकती हैं, पॉसिबिलिटी तो ये भी है शादी ना उनकी, मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी में ऐसे ही होता है। ठीक है, रेयर केसेस तो हर वक्त हर जगह पर अप्लाई होते हैं। तो व्हाट फ्यूचर ब्लिस, मुस्तकबिल की रहमत क्या है? मुस्तकबिल में क्या रहमत से खुदा आपको नवाजेगा? ही गिव्स नॉट दी टू नो, वो तुझे नहीं बताता। मुस्तकबिल में अल्लाह आप पे क्या रहमतें नाजिल करने वाला है, अल्लाह ताला भी आपको नहीं बताएगा कि आपको बाद में क्या मिलने वाला है। बट गिव्स दैट होप टू बी दाई ब्लेसिंग नाउ, लेकिन आपको उम्मीद देता है कि आप उसकी रहमतों से पुरुमीद रहें। मतलब आप उस अपनी रहमत से पुरुमीद होने पर वो कहता है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, कि आपको उम्मीद देता है, उम्मीद आपके अंदर डालता है कि आप खुदा की रहमतों से मायूस ना हो। अल्लाह आप यकीनन रहमत नाजिल करेगा, यकीनन फ़इन्ना माल उसरी युसरन, कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो अल्लाह ताला आपको हर अलम नशरा में देता है इस चीज़ के बारे में। होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, होप उम्मीदें स्प्रिंग्स पैदा होती हैं एटर्नल हमेशा इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, इंसानी सीने में, इंसान के दिल में। इंसान के दिल में हमेशा उम्मीदें पैदा होती हैं, उम्मीदें जन्म लेती हैं। और ये सबसे मशहूर लाइन है अलेक्जेंडर पोप की, मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड। अलेक्जेंडर विलियम शेक्सपियर के बाद अलेक्जेंडर पोप जो हैं सबसे ज़्यादा उनकी जो है वो कोटेशंस लेके जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे एक आपने ये एक और इनकी कोटेशन पढ़ी होगी, टू एयर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन।
ये एक लाइन आपने पढ़ी होगी कभी, टू एरर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ऐसे वगैरह में लिखा होगा आपने कहीं कि इंसान खता का पुतला है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं। तो ये जो टू एर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ये लाइन भी इन्हीं की लिखी हुई है अलेक्जेंडर पोप की। इस तरह मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड, इंसान नवाजा नहीं जाता बल्कि हमेशा नवाजा जाने वाला होता है, बट मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ अल्लाह ताला अभी दे दे, क्या बात आपको बाद में उस चीज़ से नवाज दिया जाए। वे खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। द सोल अनईजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम, जो सोल जो रूह है इंसान की अनईजी बेचैन है, परेशानी में है, मुश्किल में पड़ी है, एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम और अपने घर से दूर है, रेस्ट एंड एक्सपेशिएट्स इन अ लाइफ टू कम, आराम करेगी और आज़ाद हो जाएगी आने वाली एक ज़िंदगी में। यहाँ पर सोल के बारे में बताया जा रहा है। सोल के हवाले से, सोल मतलब होता है रूह, रूह ठीक है, रूह को हम सोल कहते हैं। जो हमारी रूह बेचैन है, ठीक है, अनईजी है, बेचैन है, आराम नहीं है उसको, ठीक है, और घर से दूर है, और एक ज़िंदगी जब अगली ज़िंदगी शुरू होगी, नई ज़िंदगी जब शुरू होगी तो फिर वो आराम करेगी और आज़ाद हो जाएगी, मतलब मौत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सोल इंसान जो है ना 3 चीज़ों का मुरक्कब है। अ ह्यूमन बीइंग इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। अ ह्यूमन बीइंग इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों का जो है वो मजमूआ है इंसान। एक जिस्म है, एक रूह है और एक नफ्स है। ये 3 चीज़ों से मिलकर इंसान तैयार होता है। अब इसकी मिसाल समझो एक तांगे जैसी है। एक तांगा है, तांगे में एक शख्स बैठा है मुसाफिर, और एक तांगे चलाने वाला वो तांगा चला रहा है और सामने घोड़ा है वो भाग रहा है। तो जो पूरा तांगा है ना, पूरा जो तांगा है, ठीक है, वो समझ आ के वो जिस्म है, और जो मुसाफिर है ना वो रूह है, और जो तांगे चलाने वाला है ना वो नफ्स है। तो नफ्स जो है ना वो मेन कंट्रोल कर रहा है आपके जिस्म को भी और आपके रूह को भी। वो जहाँ पर चाहता है वो लेकर चले। अगर वो बुराई पर जाएगा, अगर नफ्स बुराई की तरफ गामज़न होता है तो जिस्म और रूह दोनों बुराई की तरफ गामज़न होती है। रूह अल्लाह ताला ने अलग पैदा की है, जिस्म अल्लाह ने अलग पैदा किया है, और दोनों के फिर बाद में मिलाकर इंसान का मुरक्कब बनाया है। और रूह अल्लाह ने आपके अंदर पाक व साफ़ डाली है। रूह एक पाक चीज़ है। रूह अल्लाह ताला ने पाक साफ़ चीज़ डाली और आपको अमानत दी है। जब आप दुनिया में आए तो अल्लाह ने रूह डालकर आपके अंदर भेजी। वो रूह अल्लाह की अमानत थी। और अब क्या होता है कि वो हम अपने नफ्स की खातिर क्या करते हैं, नफ्स चूँकि आपको बुराई पर उकसाता है, हम अपने रूह को उसके लिए परागंदा करते हैं। हम अपने रूह को उसके लिए क्या करते हैं, उसमें खामियों में डालते हैं, उसको गलतियों में डालते हैं, गुनाहों में उसको लपेट देते हैं। फिर जब इंसान मरता है तो जब रूह जाती है तो अब जाहिर सी बात है कि रूह को आपने जो अल्लाह ने जो अमानत दी थी आपको, एक पाक रूह, आपने उसको नापाक करके भेजा है। इसी चीज़ का गुनाह आपको दिया जाए, इसी चीज़ का अजाब आपको दिया जाता है। इसी चीज़ के लिए अजाब है कि आपने जो चीज़ आपको अमानत दी गई थी आपने उसमें ख़यानत कर ली है। इसलिए इंसान अपना तज़किया नफ्स करते रहता है, अपने रूह की बालिदगी करते रहता है, उसको प्यूरीफाई करते रहता है। तो जो रूह है ना वो दूर है अपने घर से। रूह का घर ये नहीं है, ये रूह को अल्लाह ने भेज दिया है। रूह का घर आलम अरवा है, आलम बरज़ख जिसको कहा जाता है, आसमान पर है वो। रूहें वहाँ सारी रहती हैं आलम अरवा के अंदर। जो दुनिया में आगे आने वाले बच्चे हैं उन सब की रूहें भी अभी ऊपर हैं। रूह अल्लाह ने एक साथ पैदा कर दी है सारी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सब में अल्लाह ताला डालते हैं। क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूहें अल्लाह ने आलम अरवा में जमा की हुई हैं, और सारी रूहें वहीं रहती हैं। अल्लाह रूह बनाता नहीं है उसके बाद दोबारा, वो सारी रूहें वहाँ पर हैं, लेकिन नए इंसान के अंदर वो रूहें डालते रहता है, रूह फूकने का काम चलते रहता है। तो फिर रूहें का असल घर जो है ना वो ऊपर आसमान में, आलम बरज़ख में, आलम अरवा में। दुनिया में जो आई है ना वो अपने घर से दूर है, वो होम है, दैट इज़ द होम ऑफ द सोल। और जब दुनिया में आ गई है तो क्या हो गया कि वो घर से दूर हो गई है, बेचैन हो गई है। हर कोई इंसान अपने घर से दूर होता है तो बेचैन हो जाता है। वो बेचैन है और दूर है अपने घर से। रेस्ट एंड एक्सपेशिएट्स इन अ लाइफ टू कम। और अगर जब आप मर जाएंगे तो उसके बाद आखिरकार वो रूह आपके जिस्म से निकलेगी और वापस आलम अरवा में, आलम बरज़ख में जाएगी, और वहाँ जाके आराम करेगी और आज़ाद हो जाएगी वो रूह आपके जिस्म से। तो इसलिए इंसान को जो अच्छे काम करने चाहिए ताकि जो रूह है उसकी बालिदगी हो, तज़किया नफ्स हो, और इंसान रूहों को पाक रखे। उसके लिए नफ्स है। नफ्स वैसे इंसान का जो है नफ्स अलग अलग तरह का नफ्स हमारा, जिसको हम कहते हैं जो बुरे कामों की तरफ आपको उकसाता है, नफ्स हमारा कहलाता है वो। तो वो एक इसकी टेंडेंसी है कि वो आपको बुरे काम की तरफ उकसाता है, मतलब नेगेटिव चीज़ों की तरफ उकसाता है। नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं फ़ौरन से। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका नफ्स इंक्लाइंड होने नहीं देगा आपको। सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई मिसाल के तौर पर लेट्स से इफ़ देयर इज़ अ क्रिकेट मैच और इफ़ देयर इज़ अ मूवी गोइंग ऑन, जो को मूवी चल रही है, तो वो देखने में आपको यकीनन सी बात है थोड़ा मज़ा आएगा, जबकि उसके अंदर गलत खामियाँ हैं उसको देखने में, उसमें गुनाह भी हैं, लेकिन आपको वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि नफ्स आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है। और अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई नमाज का टाइम आया, इस तरह के वक्त आए, तो थोड़ा सा उस वक्त फिर दिल नहीं कर रहा होता है। जैसे मूवी में कितना आराम से चाहते हैं, बिल्कुल खुशी खुशी, नमाज में थोड़ा सा लगता है नहीं यार देखते हैं, मतलब एक तरह से एक जिम्मेदारी समझ के हम कर लेते हैं उसको। तो ये इसलिए नहीं कि आपके अंदर कुछ खामी है कि मुझे क्यों नमाज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, यही नफ्स है। वो कभी मज़ा आ ही नहीं सकता आपको उसको करने में, चूँकि नफ्स से ही लड़ना जहाद अकबर है।
वरना अगर मज़ा आना शुरू हो जाए फिर नफ्स तो ख़त्म हो गया, नफ्स ही ख़त्म हो गया तो नेकी और बुराई का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। नफ्स को आप मार नहीं सकते, कोई कहता है नफ्स को मारना चाहिए, अपने नफ्स मारा नहीं जा सकता, कंट्रोल करते हैं उसको, काबू में रखते हैं उसको। उसके लिए तस्किया नफ्स होता है, उसके लिए किसी रूहानी बुज़ुर्ग से या किसी एक आलिम दीन से, किसी अच्छे शख्स से, जो पीर जिसको हम कह सकते हैं, उससे फिर रब्ता करना होता है, फिर वो आपकी अपालिदगी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जुड़े होते हैं किसी पीर के साथ, मुरीद बने होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं किसी आस्थाने से होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं किसी खानका से होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वही चीज़ बताते हैं कि रूह को कैसे पाकीज़ा किया जाए। जो रूह अपने घर से दूर है और वापस उसको जाना है पलट के, तो बेहतर ये है कि वो रूह जो है वो पाक और साफ़ हालत में जाए, जिस तरह से रूह अल्लाह ने आपको दिया। बात समझ में आ गई सारी?